बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जी ज़मीर फ़ाकी और आप देख रहे हैं हमारी लाइव स्ट्रीमिंग। और आज लाइव स्ट्रीमिंग में हमारे साथ अमजद कलियार साहब यूके से, बरतानिया से मौजूद हैं। अमजद कलियार साहब का तारुफ जो हमारा ये चैनल देखते हैं हमारे नाज़रीन जो हैं, खुसूसन जो स्टूडेंट्स हैं, इनके बारे में जानते हैं कि कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। और जो जिद्दत आजकल दुनिया भर में जो तालीम के मैदान में आ रही है, और दुनिया तो शायद मतलब हम पाकिस्तान की अगर बात करें तो हम अभी बहुत पीछे हैं। वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें बहुत तेज़ी से भागना पड़ेगा, फिर शायद हम उसके साथ मिल सकें। तो अमजद कलियार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम आज इनसे जो बात करेंगे कि मतलब जदीद जो टेक्नोलॉजी है इसकी महारतें हैं, और नई से नई अब जो है टेक्नोलॉजी आ रही है, उसमें एआई ने दुनिया भर में एक जो है वो नई राहें दिखाई हैं। और इसको ये कहते हैं कि ये मसनूई जहानत जो है, एआई जो है, इसके चर्चे तो पूरी दुनिया में हैं, और इसकी बढ़ती तरक्की से कुछ लोग जो है फिक्रमंद भी हैं। और इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, खदशात के ऊपर भी बात करेंगे, ये एक जिद्दत में जो इजाफा हो रहा है ये भी बात करेंगे। हम अमजद साहब, वेलकम। आप हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हमारे नाजरीन खुसूसन हम, क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि हम जो आज का जो स्टूडेंट है, वैसे तो हर बंदा स्टूडेंट होता है जो सीखना चाह रहा हो, हम अपने स्टूडेंट्स को जो है वो किसी भी लेवल के हों, मैट्रिक के हों, बीए के हों, एफए के हों या आगे, तो उस उनको ये बताना चाहते हैं कि इस वक्त एआई जो है, ये जिसे मतलब कभी ये मस्नूई जहानत कहा गया था, अब ये मस्नूई जहानत जो है इंसानी जहानत से भी आगे चली गई है। और ऐसी ऐसी चीजें हम देख रहे हैं कि मुहैयर अकूल जिसे कह सकते हैं कि अकल भी उस पर दंग। कभी मैं एक अखबार में, हम मतलब जब बाज़ाब्ता में था अखबार में, आप अब भी हूँ, लेकिन वहां पे एक किसी के कॉलम शाया करके हुआ करता था, तो उसके ऊपर उसने जो अनवान लिखा हुआ था ना, वो ये लिखा होता था कि मैं वे तमाशा हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। तो अब वो दुनिया क्या से क्या जो ना, आज उसको हम मनसा शौक पे भी होते हुए देख रहे हैं, और आगे क्या होना है अभी हमें उसका अदराक नहीं है। लेकिन लगता ये है कि जो हमारी जहानत है ये उससे भी आगे की बातें हैं। तो आप जरा एआई के बारे में जरा हमारी रहनुमाई फरमाइए, मेरी भी रहनुमाई फरमाइए, और हमारे लोगों की भी, नाज़रीन की भी, खुसूसन स्टूडेंट्स के भी। तो इसमें फिर जो जिस तरह के सवाल सामने आते जाएंगे वो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया ज़मीर फ़ाकी साहब। आपके तवस्सुत से मेरी भी बात हो जाती है, पाकिस्तानियों के साथ मुझे सुन लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे ऑन बोर्ड लिया। बड़ी अच्छी बात है सर। ये बहुत एक बर्निंग इशू है आजकल जो आपने अभी टॉपिक के तौर पे लिया है, और इसको मैं टेक्निकली नहीं बयान करूंगा। मैं इसको बड़े सादा ज़बान अल्फाज में और बड़ी इजी वे में इसको डिस्क्राइब करूंगा, ताकि हर मेरा सुनने वाला और आपका जो व्यूअर है वो इसको समझ। सर, साइंस में आवाज थोड़ी सी कम है। आवाज कम आ रही है मेरी सर? हाँ जी, हाँ अब ठीक है। थोड़ी सी बस आवाज अपनी, ताकि वो हाँ जी जी, आप बोलते जाइए, मतलब कोई बात नहीं है। लोग साहब, जब लोगों को दिलचस्पी होती है ना, तो फिर वो ज्यादा करीब काम करके भी वो कर लेते हैं, मतलब सुन लेते हैं, क्योंकि ये इशू जो है ये सारे लोगों का इस वक्त लोग। जी सही है। नहीं, इसको मेरे ख्याल में मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इसको आप वाकई बड़ी बारीकी से सुने। इसमें बेशक अपने स्पीकर ऑन कर लें अगर मेरी आवाज नहीं क्लियर नहीं है तो, ताकि ये जो आने वाला एक सैलाब है जिसने बहुत आइंदा कुछ सालों में, दिहाइयों में इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेना है, इसको समझना बड़ा जरूरी है और इसको फेस करना बड़ा जरूरी है सर। मैं इसको ऐसे लेके चलूंगा ज़मीर फ़ाकी साहब के, इंसान ने जब साइंस की इन्वेंशन शुरू की तो उसमें बुनियादी मकसद यही था इंसान का कि वो अपनी सहूलत के लिए जो इंसान के पास आज़ा अल्लाह ने दिए हैं, जो हमें कुदरत ने हमारी बायोलॉजिकल बॉडी में हमें अता की हैं चीजें, उनकी आसानी के लिए और उनकी रिप्लेसमेंट्स के लिए इंसान ने काम करना शुरू किया सर। जी जी, इसमें मसनूई आंखें लगाई, मसनूई हमारे जिस्म के सारे आज़ाब बनाए गए, वो लगाए गए। लेकिन जो मुश्किल अप्रोच थी वो जहानत की रिप्लेसमेंट थी, क्योंकि जहानत एक ऐसा एक
स्पेशलाइजेशन आगे आ जाती है, जिसमें इंसान या साइंस के बस में नहीं था कि वो अपने इंसान की तरह की जहानत को भी बना लेते। लेकिन इस पे काम शुरू हुआ। ठीक है। एक बंदा था एलन टोरिंग बर्तानिया का मैथमेटिशियन था, और उसको कहते हैं, क्रेडिट जाता है कि उसने कंप्यूटर बनाने में बड़ी हेल्प की, पहला कंप्यूटर उसने बनाया। मैं बड़ा ब्रीफली उसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि उसने भी जिक्र किया था इस जहानत का जिसके ऊपर हम आजकल काम कर रहे हैं। एलन ट्यूरिंग सर मैथमेटिशियन था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी ने अटैक किया हुआ था ब्रिटेन के ऊपर, तो डेफिनेटली जंग में वरीज थी और बड़ी फिक्रमंदी थी, और जर्मन की फौज कोड एक्सचेंज करी थी एक दूसरे के साथ, और वो सीक्रेट कोड था। वो सीक्रेट कोड उनकी फौज पढ़ती थी और उस पर एक्ट करती थी, और इनको ब्रिटिश आर्मी को उस कोड का पता नहीं चल रहा था। ठीक है। एलन टूरी एक मैथमेटिशियन था, उसने अपने मुल्क के लिए काम किया, उसने उसको डी कोड किया, उनके सारे कोड्स को उसने डी कोड करके ब्रिटिश आर्मी को बताया कि ये उनकी प्लानिंग है और ये मैंने डी कोडिंग कर दी है। ठीक हो गया। इस हवाले से इसका बड़ा नाम मशहूर हो गया, और फिर इसने कंप्यूटर पहला बनाया, और इसने कहा कि देखिए ये वो मशीन है जो डी कोड करती है और हमारी हेल्प करती है। ठीक हो गया। 1953 में सर ये एलन ट्यूरिंग ने एक थीसिस लिखा था। उसकी आप जहानत की दाद दें कि उसने बहुत आगे के जो टाइम था उसको देख लिया। उसने कहा मैं कंप्यूटर तो बना रहा हूँ बड़ा बेसिक सा, जो आपकी हेल्प करेगा कैलकुलेशन में, आपकी हेल्प करेगा थोड़ा बहुत लॉजिक आपको कंपेयरिंग में, बेसिक चीजों में, लेकिन आइंदा जाके इस पे काम करने की जरूरत होगी हमें आर्टिफिशियल मशीन। उसने बल्कि लफ्ज इस्तेमाल किया था थिंकिंग मशीन। उसने कहा कि मैं मशीन तो बना रहा हूं, लेकिन ये मशीनें थिंकिंग मशीन में कन्वर्ट की जाएंगी लेटर ऑन, जब मैं नहीं होगा दुनिया में बाद में। तो ये उसकी एक थ्योरी थी, उसका थीसिस था, जिसके ऊपर आज काम हो रहा है। और कंप्यूटर को हमने, मशीन को हमने सोचने समझने की एक लिमिटेड सी, एक मसनूई सी एक कैपेबिलिटी दे दी है। जमीन साहब, अगर आपको कुछ चीज ऐसी लगे कि जो मैं ज्यादा टेक्निकल बात कर रहा हूँ, मुझे आप रोक दीजिएगा, क्योंकि नहीं कोई बात नहीं, आप जारी रखिए, क्योंकि हम इसको मतलब ना हमने अपने टाइम को भी देखना होता है, नाजरीन तक ज्यादा से ज्यादा मालूमात फराहम करनी होती है। गुफ्तगू आपकी बहुत अच्छी है, मालूमात भी बहुत अच्छी है, जाना भी चाहिए। तो आप मतलब उसमें, क्योंकि अभी जो मतलब 2015 में ये जो सेम आल्टमैन थे, उन्होंने मतलब इसके बानी उनको कहा जाता है, उन्होंने इसको बनाया ना, तो वो उसके लिए जाहिर है कि ये ओपन आई मतलब AI जो है, इसके ऊपर उन्होंने बड़ा काम किया, और उसके लिए वो खुद भी बाद का जिक्रमंद होते हैं। तो हम इसके आगे भी चल के थोड़े से मैं एक दो सवाल जो है वो मेरे जो ज़हन में है, जिस वक्त लोगों को दरपेश है, वो भी करूंगा। आप इसके ऊपर बात जारी रखिए प्लीज। इस वक्त सबसे पहले हम ये देखते हैं कि AI की कोई मिसालें जो हम यूज कर रहे हैं उसके ऊपर बात की जाए, ताकि लोग ये समझ लें कि AI काम किस तरह कर रही है। जी जी। हम अपना मोबाइल जो फेस रिकग्निशन के साथ खोलते हैं, या हम अंगूठे के साथ जो अपने थंब इंप्रेशन के साथ जाके मशीनों पे यूज करके हम जो अपने साइन ऑन करते हैं, आप किसी चले जाएं प्रॉपर्टी के दफ्तर में या किसी सिक्योरिटी के इदारे में, तो आपके थंब इंप्रेशन से आपका फेस आ जाता है। ये AI की एक छोटी सी मिसाल है जी। उसके बाद आगे चले तो फेसबुक आप यूज करते हैं। फेसबुक में आपने एक वीडियो देखी, कंप्यूटर को ये पता चल जाता है थ्रू AI कि आपकी इंटरेस्ट क्या है, और आप कंप्यूटर आपको उसी तरह की वीडियोस दिखानी शुरू हो जाता है। अब ये जाहिर है इसको आप एक इंसानों की तरह एक तो नहीं कह सकते, लेकिन एक छोटी सी लिमिटेड इंटेलिजेंस तो पैदा होगी कंप्यूटर के अंदर, मशीन के अंदर। यहाँ पे सर स्टोर है बहुत बड़े, उनमें से एक का नाम टेस्को है, एस्ट्रा है, इस तरह के स्टोर है जहाँ पे हम जाके शॉपिंग करते हैं। वहां पे सारा कुछ कंप्यूटराइज है। यहाँ पे हम जाते हैं, हमें वो स्कैन करके हमारे आइटम्स को कंप्यूटर के ऊपर हमें वो हम बाय करते हैं और पैसे देते हैं उनको, और वो हमारा ID होता है, कस्टमर ID, उसके साथ लिंक हो जाता है कि हमने क्या क्या बाय किया। सही। यूजिंग AI यहाँ के स्टोर्स हमारे घरों में लेटर भेज देते हैं, और वो सारा कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है।
उनका कंप्यूटर ये देखता है कि मैं जैसे अमजद कलियार गया है और उसने ये चीजें ली हैं इस हफ्ते में, तो उनका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली वो सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन मुझे घर भेज देगा कि डियर कस्टमर, आपकी ये पसंदीदा चीजें हैं और ये हमारी सेल पे लगी हुई हैं या इस वक्त बहुत अच्छी प्राइस पे आप आए, हमें अट्रैक्ट करने के लिए वो जो चीजें हमने बाई की हुई है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाती है। ये ठीक चंद है। एग्जांपल्स हैं छोटी छोटी, जिनको आप कह सकते हैं कि ये एआई है। हाँ जी। लेकिन अभी अभी जो मतलब जिद्दत मतलब आ रही है जो हम देख रहे हैं, हम तो क्योंकि मतलब पाकिस्तान में मतलब फिलहाल तो इंटरनेट की इतनी प्रॉब्लम है कि हम बात कर रहे होते हैं तो बीच में से डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो वो हमारी बात पूरी नहीं चल रही होती। हम तो कई तरह के मसाइल का शिकार हैं। लेकिन एआई जो है वो ये कहती है कि जी आप इसमें मसनूआत की तशहीर से लेकर इश्तिहारात, ईमेल, वेबसाइट का मवाद, मज़ामीन, ब्लॉग्स, तहकीकी मकाले, यहाँ तक कि तख्लीकी तहरीरें जैसे शायरी भी ये किसी बड़ी दस्तावेज का मुख्तसर खुलासा पेश कर सकता है। इससे नुकात बना सकता है। इसी तरह ये मुसन्नफ को ज्यादा तख्लीकी काम करने के लिए भी ज्यादा वक़्त फराहम करता है। अब ये एआई की शक्लें जो हैं वो हमारे सामने खुलकर सामने आ रही हैं। ज़मीर अफाकी साहब, सबसे पहले एआई में या कंप्यूटर की बात आप करें तो उसमें आपको डाटा चाहिए होता है जी। एआई से पहले हम ये करते थे कि कंप्यूटर को हमने यूज किया हुआ था पहले इस बात को डिस्कस करने से पहले आपको एल्गोरिदम का नाम भी समझना जानना होगा। एल्गोरिदम हम कहते हैं कोई एक प्रोसीजर, कोई एक तरीकाकार हम कंप्यूटर को देते हैं प्रोग्राम की शक्ल में कि तुमने ये काम करना। एल्गोरिदम्स और डाटा, ये दो मेन चीजें हैं कंप्यूटर के अंदर जिस पे वो काम करता है। जी। पहले जो हमारे कंप्यूटर था उसमें हमने डाटा थोड़ा रखा हुआ था, बड़ा महदूद, और ज्यादा एल्गोरिदम्स यूज करके हम उसको अपने काम में ले आते थे और उसकी हेल्प लेते थे, जिसमें डाटा को वो कंपेयर करता था, डाटा को वो चेक करता था, डाटा को प्रिंट करता था, हमारे लिए पढ़ता था, लेकिन वो लिमिटेड डाटा होता था। अब एआई की जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर डाटा बहुत ज्यादा होना चाहिए। इस एआई के कॉन्सेप्ट में बेसिकली हम करते क्या है सर, हम कंप्यूटर को ट्रेन करते हैं, हम डाटा को जाके पढ़े और डाटा को पढ़ के सबसे पहला काम इमेज रिकग्निशन होती है। यानी मिसाल के तौर पे हम कंप्यूटर को ज्यादा इंटेलिजेंट तो नहीं बना सकते, हम सिर्फ ये उसे कहेंगे कि जाके फलां डाटा चेक करो, बहुत बड़ा मिलियंस में हो सकता है, उसमें जाके उसको हम दिखाएंगे कैट, बिल्ली की शक्ल, तस्वीर, हम कहेंगे ये बिल्ली है, तुम फलां डेटाबेस में जाओ जहां मिलियंस रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, वहां जाके जहां तुम्हें कैट नजर आए वो हमें तुम बता दो कितनी कैट है। इसको कहते हैं इमेज रिकग्निशन। यहाँ इस हद तक तो हम उसको ट्रेन कर सकते हैं और वो हो भी गया है एआई के थ्रू। अब वो जाएगा, आप देखेगा, अब उसको हमने बता दिया एक एल्गोरिदम है कि कैट जो है दो उसकी कान होंगे, लंबी फर होगी, आंखें ऐसी होंगी, हमने उसको डिस्क्राइब कर दिया, तस्वीर दिखा दी, उसको ट्रेंड कर दिया। अब सर वो जब पिक्चर जब देखेगा तो वो बिल्ली की पिक्चर या इससे कोई मिलती जुलती पिक्चर्स को वो लेके काउंट करके हमें कहेगा ये आपका इमेज है जो आपने मुझे रिकॉग्नाइज करने के लिए कहा था। सही है। तो अभी तक ज्यादा काम जो हो रहा है, समझने की बात ये है कि अभी तक ज्यादा जो एआई में काम हो रहा है वो यही हो रहा है कि इमेज रिकग्निशन, आपने कंप्यूटर को ट्रेन करना है और उसने जाके इमेज देखने हैं या उसने वो चीजें तलाश करनी है आपके लिए, आपको दे देनी है। इन्वेस्टिगेशन में सर काम आ रही है। और आपने जैसे बात की कि एक चैट जीपीटी के नाम का एक इन्होंने बनाया है, उसमें ये है कि जी वो सबको पता है कि उसमें हम लिखते हैं, अब उसके पीछे भी डाटाबेस है, उसके पीछे बहुत बड़ा एक डाटाबेस है जिससे जाके वो हमारा काम, हमारी हेल्प करता है, जो हमसे कहते हैं वो करके ले आता है। तो अगर आप फील करें सर गूगल में और चैट जीपीटी में फर्क, तो आपको ये पता चल जाएगा कि गूगल एक लिमिटेड हमारे लिए सर्च करता था और वो तो सर्च इंजन है ना, आपको मतलब जो आपने मांगा उसने वो दे दिया, ये बनाकर दे देते हैं। जी एग्जैक्टली। जैसे आप किसी रास्ता पूछे तो आपको वो बता देंगे कि फलां जगह पे ये है, या बड़ा मुख्तसर साहब का जवाब देंगे। आप किसी क्वेश्चन करते हैं, जबकि चैट जीपीटी से आपने क्वेश्चन किया तो वो आपको पूरी डिटेल और पूरी किताब छाप के दे देगा और आपकी पूरी जो है ना आपके लिए पूरा काम करके आपके हाथ में पकड़ा देगा। तो ये एक बज़ाहिर आपको गूगल में और चैट जीपीटी में भी एआई का फर्क नजर आ जाएगा। सही। अच्छा, एक इसमें जो नई मतलब डेवलपमेंट हुई है, बल्कि वो खतरनाक किस्म की डेवलपमेंट हुई है,
और मेरा ख्याल है कि ये दुनिया का तो नहीं मुझे पता अभी महजब, क्योंकि वो आप लोग जहाँ जिस माशरों में हैं, जिन मुल्कों में हैं, वहाँ की एजुकेशन काफ़ी बहुत आगे है। हमारे जैसे मुल्क जो है, पाकिस्तान हुआ या सब कॉन्टिनेंट के मुल्क हुए, यहाँ हम वैसे ही मतलब एजुकेशन में भी बहुत पीछे हैं और जिद्दत में भी बहुत पीछे हैं। हम साइंस से भी कतराते हैं, हम सीखना भी नहीं उसको चाहते, लेकिन उसका इस्तेमाल जब इस्तेमाल की बारी आती है तो हम उसको बड़े भद्दे बुरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मसलन इसका इस्तेमाल जो हमारे यहाँ अब होना ये शुरू हो गया कि उससे जाली वीडियो बनाई जा रही हैं, और उसमें ज्यादातर जो है वो फाश मवाद के ऊपर वीडियो बनाई जा रही है, किसी का चेहरा किसी का कुछ लगाकर। ये खतरनाक रुझान जो है ना हम देख रहे हैं इधर। फिर सियासतदानों के सरबराहान मुल्क के जाली वीडियो बनाई जा रही हैं या बनाने की तरफ कोशिशें हो रही हैं। इस तरह से जालसाजी, साइबर क्राइम में, हमलों में, धोखाधड़ी में इसको इस्तेमाल में ज्यादा किया जा रहा है। हम क्योंकि हमारे यहाँ मतलब हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम उसका जो मुस्बत इस्तेमाल है उसकी तरफ कम जाते हैं, जो नेगेटिव इस्तेमाल है उसकी तरफ जाते हैं। ये बराए मेहरबानी ये जरा रहनुमाई फरमाइए कि क्या इससे बचत के जो तरीकाकार हैं वो भी ज़ाहिर है आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसके वो आ रहे हैं सामने, तो इससे कैसे मतलब बचा जा सकता है? मुझे याद है जमीर भाई, इस्लामाबाद में मैं था, बैंक में कंप्यूटर, बैंक यूबीएल के कंप्यूटर से मैंने अपना कैरियर शुरू किया। तो मैं वहाँ काम करता था। मेरे एक दोस्त जानने वाले थे, वो डीजी थे एफआईए में, तो उन्होंने मुझे बुला के कहा कि एफआईए के ऑफिसर को आप ना थोड़ा सा बताएं कि ये साइबर क्राइम्स क्या हैं, और इसके ऊपर मुझे अभी तक याद है मैंने बात की थी। आपकी बात बहुत जो है अहम है हमारे माशरती पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी कोई साइंस इन्वेंट की जाएगी इस तरह की, उसके आफ्टर इफेक्ट जरूर होंगे, क्योंकि आपको एक बहुत बड़ी सहूलत दी जा रही। गाड़ी आपको सर इन्वेंट करके दे दी गई, लेकिन एक्सीडेंट भी तो आप उसमें करते हैं। जहाज आपको बना के दे दिया गया, लेकिन वो जहाज जो है क्रैश भी हो सकता है। तो अब ये है कि एक और मैं इसमें लोगों की मालूमात में इजाफा करता जाऊं। साइबर सिक्योरिटी, सर साइबर सिक्योरिटी के नाम की एक ब्रांच है कंप्यूटर साइंस में, जो पूरी एक डिग्री है एआई की तरह, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरह एक पूरा सब्जेक्ट है साइबर सिक्योरिटी का, जिसमें हमें ये सिखाया जाता है कि आपने जो बाहर से अटैक हो रहे हैं, जो जो लोग यानी वो बाहर से इसके ऊपर डाटा आपका स्टील कर रहे हैं या साइबर क्राइम्स कर रहे हैं, उनको आपने कैसे रोकना है। आप एक सिक्योरिटी गार्ड तैयार कर रहे हो चोरों के खिलाफ, जो चोरों को रोके बिल्डिंग के अंदर आने से और उनको चोरी करने से रोकने के लिए। तो साइबर सिक्योरिटी भी इस वक्त बड़ी हाईली डिमांडेड है सर। मैं इसी वजह से पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों को साइबर सिक्योरिटी में उनको तालीम दिलवाएं। वो इस वक्त अमेरिका में और वेस्ट में तो बहुत ज्यादा उसकी जॉब्स हैं, पाकिस्तान में भी बिल्कुल होंगी। साइबर सिक्योरिटी बहुत पहले का, कुछ साल पहले का डेवलप हो चुका है। ये वो आपकी बात का जवाब है कि जब भी हम कोई फायदा हासिल करेंगे किसी मशीन से, तो हमें उसके जो है ना खतरनाक जो पहलू है वो भी सामने रखने होंगे और उनको भी टेक केयर करना होगा सर। ठीक हो गया। तो अब एआई के आने से आपकी जो सवाल है वो ये है कि इसके पहले तो साइबर सिक्योरिटी थी सिर्फ कंप्यूटर के लिए, जिसका एक कंपनी का डाटा उसमें पड़ा हुआ है या आपका मेरा बिजनेस का डाटा पड़ा हुआ है, हमने वो सेव करना है। अब एआई के अंदर सर बहुत एक बड़े बड़े डाटाबेस हैं, और एआई जितना ज्यादा पावरफुल है उसकी चोरी भी उतनी ज्यादा खतरनाक होगी, और उसके लिए हमें अब साइबर सिक्योरिटी से भी को आगे जाके उस पर काम करना होगा। और आई एग्री विद यू कि अब उसको हैंडल करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक हो गया सर, मतलब बहुत शुक्रिया। आज क्योंकि हमारा जो वक्त है वो इख्तिताम को पहुंच रहा है, लेकिन इसमें हम बात मुकम्मल नहीं कर सके, तिशनगी है बहुत ज़्यादा, और इसके क्योंकि बहुत सारे पहलू हैं जिसके ऊपर मैं मतलब मेरा ख्याल है कि हमें जिस तरह से आपने अभी फरमाया कि जो पेरेंट्स हैं उनको इस साइबर सिक्योरिटी, एआई और ये जितनी भी जदीद ये आ रही हैं, हो रही हैं, मतलब इजादात हो रही हैं, जो तालीमी तरक्की हो रही है, इसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको इसमें हिस्सा लेना चाहिए, उन्हें सीखना चाहिए, ताकि वो फ्यूचर में इससे होने वाले नुकसान से बच सके। ये इसी तरह से हम इस पे वन बाई वन कुछ चीजें मतलब बात करेंगे। अगर आप कोई इसमें कंक्लूड करना चाहें तो आखिरी मतलब एक कंक्लूड करने के लिए सर, ये आपने जो भी बात की है लास्ट में, इसी को ही मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। दो चीजें, एक तो लोगों के अंदर ये फियर है कि एआई के आने से जॉब्स खत्म हो जाएंगी,
मौजूदा जो जॉब्स हैं जो हम कर रहे हैं ये इनको रिप्लेस एआई कर देगी और जॉब्स खत्म हो जाएगी। दूसरा सर ये है कि जो भी बात हो रही थी कि इससे लोग डर रहे हैं कि पता नहीं ये क्या चीज हो और इसके आफ्टर इफेक्ट्स का क्या हो। मैं इसमें एक चीज दोबारा रिपीट करने जा रहा हूँ जी कि टाइम अब बदल चुका है। पहले मेरे टाइम में जैसे एमएससी फिजिक्स में होती थी, केमिस्ट्री में एक एमएससी कंप्यूटर साइंस में होती थी, जैसे मैंने पहले लिखा। जी जी बिल्कुल होती है। अब सर ये है कि कंप्यूटर साइंस पीछे रह गई है। अब आपकी एमएससी हो रही है एआई में, आपकी एमएससी हो रही है साइबर सिक्योरिटी में, आपकी अब उसमें बहुत एमएससी के जी सब्जेक्ट बन गए हैं सर। तो पेरेंट्स के लिए ये मैं अर्ज करूंगा कि वो बच्चों को अब इनके मास्टर डिग्री दिलवाने के लिए इन आगे जो फर्दर स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर साइंस के इनमें उनको आने दें ताकि वो मुकाबला कर सके। अब सर आ जाते हैं उस पहले सवाल पे कि ये जॉब जो है वो चले जाएंगे। उसमें मैं इतना ही बात करूंगा कि जब बर्तानिया का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था तो उस वक्त भी अगर आप देखें तो मशीनें आ गई थी और मशीनों के आने से जॉब बढ़े थे, कम नहीं हुए थे। क्योंकि पहले हम लोग बैलों पे हल चलाते थे, हम लोग हाथों से सारे काम कर कपड़ा बनाते थे। मशीनों के आने से इंडस्ट्री डेवलप हुई, जॉब्स बढ़े और प्रोडक्शन बढ़ी और लाइफस्टाइल लोगों के चेंज हो गए सर। इसी तरह फिर कंप्यूटर के आने से मुझे याद है जमीर साहब, मैं लाहौर में या इस्लामाबाद की बात है, फेडरल बोर्ड में हम गए किसी काम से और हमें कहा गया कि इनसे आप डिस्कस करें। तो फेडरल बोर्ड के चेयरमैन और बाकी लोगों ने कहा जी हमें कंप्यूटर की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम बेसिकली फियर होता है, लोग खाइफ होते हैं ना, मतलब खाइफ होते हैं जी। उन्होंने हमें बहुत डिस्करेज किया कि जी हमने तो कंप्यूटर लगवाना ही नहीं है, लेकिन लेटर ऑन फिर आखिर वो आ गए। तो अभी सारी चीजें ये ऐसे ही है जैसे यानी कि जब शुरू में ये मुख्तलिफ टेलीविजन आया, कैमरा आया और जो जितनी नई चीजें आती गई इससे लोग जो है खुसूसन वो जो तबकात थे जो नहीं सीखना चाहते थे वो खौफजदा हुए और बाद में इससे पता चला कि वही सबसे ज्यादा उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया अपना अमजद लियार साहब। तो मैं सर यही कह रहा हूँ कि इसके आने से जॉब खत्म नहीं होंगी बल्कि उनकी शेप चेंज हो जाएगी, फर्दर जॉब्स आ जाएंगे। जैसे कैमरे के आने से अब वीडियोस आ गई हैं और यूट्यूब चैनल्स आ गए हैं, तो इसी तरह नई चीजें आने से और ज्यादा प्रोडक्शन होगी, ज्यादा जॉब निकलेंगे सर और हमें इसको फेस करना है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन आपने अमजद कलियार साहब की बात सुनी। हम इस मौजू के ऊपर 1-2 प्रोग्राम और करेंगे ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में पता चल सके। मैं इसको इस बात पे कंक्लूड करूंगा कि अब जो दौर जिस वक्त दौर में हम दाखिल हो चुके हैं इसमें आपको हर रोज नई से नई जो है ना चीज का सामना करना पड़ेगा, साइंसी इजादात का सामना करना पड़ेगा। तो जो हमारी रवायती तालीम है, रवायती एजुकेशन जो है वो बहुत पीछे रह जाएगी। अब ये नहीं है कि जनाब जिसने आर्ट्स किया है तो वो कंप्यूटर से नाबलद होगा या एआई से नाबलद होगा, वो भी इसको करेगा। अब दुनिया भर के जितने आप शोबा जाते हैं आप उसको 1 by 1 कैलकुलेट करते जाएं तो उसमें आपको साइंसी तहकीक और ये एआई, चैट जीपीटी और इस तरह की जितनी भी नए आ रहे हैं वो आपको ये महारतें हासिल करनी पड़ेंगी, फिर जाकर आप भी बासलाहियत या पढ़े लिखे लोगों में शामिल होंगे। जैसे अभी हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक FIA का अदारा है, उसमें एक साइबर क्राइम विंग भी बना हुआ है, यहाँ पे उसके कवानीन भी बने हैं, लेकिन अब उन्होंने साइबर क्राइम एजेंसी अलग से एक बना दी है, उसके लिए नया सारा बल्कि वो अथॉरिटी बना दी है, उसमें नए लोग जो है वो भर्ती किए जा रहे हैं क्योंकि हमें जैसे जैसे कोई नई चीजें आती हैं उसी तरह के उसके क्राइम जो है वो भी सामने आ रहे होते हैं, उनसे निपटने के लिए भी उसी तरह की आला महारतें चाहिए होती हैं। तो ये इस तरह के मौजू हैं जो मैं अपने इस चैनल के ऊपर डिस्कस करता रहता हूँ। आप हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हमारे जो क्वेश्चन बॉक्स है उसमें आप अपने सवालात भी ड्रॉप किया करें ताकि हमें पता चले कि हमें और किन किन मौजूआत के ऊपर बात करनी चाहिए। और इसके साथ मैं इजाजत लूंगा अगले प्रोग्राम तक के लिए। लेकिन अगले प्रोग्राम में हम अमजद साहब से जो है AI के जो दीगर पहलू हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे कि ये किस तरह से जनरेट करती है, इसके फायदे क्या हैं। और देखिए मतलब कोई भी चीज जो है वो बुरी नहीं होती, उसका तरीका इस्तेमाल बुरा होता है। ये हमारे अपने हाथ में कि हम उसको कहाँ किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारे एक और भी बड़ी चीज चलती है, जैसे कोई नई चीज आती है, कुछ उसके ऊपर काम हो रहा है तो हम उसे सोशल मीडिया की एक खराबी क्या है कि उस पर पाबंदियां लगाने की कोशिश करते हैं। पाबंदियां कोई हल नहीं है, आपको इसके साथ साथ हम आहंग होना है, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इजाजत दीजिए जी, अल्लाह हाफिज। हमने शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अगले प्रोग्राम में हम आपसे फिर
वक्त देंगे और बात करेंगे। थैंक यू।